नाशुक्री रब दी नहीं होंदी। सुभान अल्लाह आख सकते हो। नाशुक्री रब दी नहीं होंदी जै पीर कमाल अता कीता है खालिक दा एहसान खिजर जै कमर दा लाल अता कीता है। लजपाली जिसदा शेवा है सानू वो लजपाल अता कीता है। तेरे लख शुक्राने या मौला तोहे पीर सियाल अता कीता है। मैं हुजूर दाता गरीब नवाज आप दी सुनहरी मस्जिद दे अजीम खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी जिन्ना ते मेरे शेख कामिल की खास नजर है अब तशरीफ लियानगे और अपने मुहब्बतां ते प्यार वाले मोती ते हीरे ते जौहर बखेरनगे नसीबां वाले समेटनगे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज और जुमला गुलामाने हुजूर पीर सियाल लजपाल, सबसे पहले आप तमाम हजरात को हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज की ज़ियारत की मुबारक हो। मुरीद प्यासे की तरह होता है जिसे अपने शेख के दीदार की तलब होती है, अपने शेख की ज़ियारत के लिए बेचैन और बेकरार होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई पानी का तलब करने वाला प्यासा पानी का तालिब होता है और उस पानी की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पे मारा मारा फिरता है। तवज्जो रखिएगा इस बात पे, एक वक्त ऐसा होता है कि प्यासा पानी की तलाश में मारा मारा फिरता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी गली में कभी किसी घर जाता है। अपनी उस प्यास को बुझाने के लिए नगर नगर गली गली जाता है। लेकिन जब रब कभी करम करने पे आ जाए तो उस प्यासे पे यूं करम फरमाता है कि बादल भेज देता है, बादल बारिश बरसा के वहां बैठे उसको सैराब कर देते। बस यूं समझ लीजिए, मुरीद तालिब होता है, उसे तालिब होना चाहिए। हक यही है कि वो अपने शेख की ज़ियारत के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए खुद जाए, चल कर जाए, खालिस नीयत के साथ जाए, ये उसका हक है। लेकिन जब उसका शेख उस पे करम करने पे आ जाए तो इन दुश्वार गुजार घाटियों वादियों सफरों से गुजरते हुए खुद शेख आके करम फरमा देता है। वो भी खुश नसीबी की बात है, लेकिन ये करम बालाए करम है कि मुरीद और उशाक अपनी जगह पे मौजूद हैं। पीर खुद करम फरमाने के लिए तशरीफ ले आया है। हर एक को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज पे नाज होता है, फख्र होता है।
वो उस चीज को अपनी जिंदगी का सरमाया समझता है। और अगर कोई उससे पूछे कि तेरी जिंदगी की कमाई क्या है, तेरी जिंदगी का हासिल क्या है, तुझे अपने किस काम पे फख्र है, तुझे अपनी किस चीज पे फख्र है, किसी को इस बात पे नाज होगा कि वो कुरान का हाफिज है, किसी को इस बात पे नाज होगा कि वो कुरान का कारी है, किसी को इस बात पे फख्र होगा कि वो बहुत बड़ा आलिम है, किसी को किसी पे नाज होगा, किसी को किसी चीज पे नाज होगा। ऐलान होता है, खतीब दाता दरबार आते हैं, बड़े एजाज की बात जरूर है, लेकिन असल फख्र की बात यह है कि फख्रम सगे कूचे तुम। असल नाज की बात यह है कि तेरी गली की गदाई का शरफ हासिल है। दुनिया में भी यही इज्जत और शरफ का सबब है, आखिरत में भी यही सबब होगा। पीर जब नसीब हो जाता है तो सबसे पहला काम यह होता है कि उससे फैज लिया जाए। उस फैज के लेने की इब्तिदा होती है कि उसके साथ बैयत का सिलसिला किया जाए। ये बैयत का जो सिलसिला है, जो अपने शेख से कायम किया जाता है, जो जरूरी है, इसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूं, फिर अगली बात अर्ज करता हूं कि इस बैयत की और निस्बत की अजमत कितनी है और जरूरी कितनी है। कोई शख्स घर नया बनाता है, जहां वो बाकी सारा साजो सामान लगा ले, जब तक उसमें वाबडा का कनेक्शन लगवा के अपने घर को रोशन न कर ले, घर मुकम्मल नहीं होता। टाइल अच्छी से अच्छी लगा ले, फर्नीचर आला से आला ले आए, खिड़कियां खूबसूरत से खूबसूरत लगा ले, पर्दे अच्छे से अच्छे लगा ले, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर कहा जाए तो उसके घर में अंधेरा ही है, वो अंधेरा उस वक्त तक दूर नहीं हो सकता जब तक वाबडा का कनेक्शन न लग जाए। अब वो बाहर निकल कर देखे तो 24,000 वोल्ट की तार भी जा रही है, 440 वोल्ट की तार भी जा रही है, बहुत बड़ा खंबा भी जा रहा है। वो कहे कि चूंकि बिजली घर में लगवानी है तो सीधी कुंडी डाल लेता हूं और अपने घर के अंदर बिजली ले आता हूं, उसका घर रोशन तो नहीं होगा लेकिन जल जरूर जाएगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि हमें वास्ताए औलिया की जरूरत नहीं है, हमें वास्ताए मुस्तफा की जरूरत नहीं है, हमें वास्ताए सहाबा की जरूरत नहीं है, हमें वास्ताए अहले बैत की जरूरत नहीं है, हम सीधा ताल्लुक रखेंगे। मैं कहा करता हूं जो यहां सीधा जाने वाला है वहां भी सीधा ही जाए, मंजिल अपनी अपनी है। जेड़ा इत्थे डायरेक्ट हो सी इंशाअल्लाह उत्थे भी डायरेक्ट अपनी जगह पे जा। सुभान अल्लाह। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि एप्लीकेशन लिखे, डिमांड नोटिस जमा कराए, वापडा वाले फैसला करेंगे कि हाँ जनाब इसके घर में सिंगल फेज मीटर की जरूरत है या कमर्शियल है तो उसके लिए 3 फेज की जरूरत है। ये इसकी मिसाल है कि शेख कामिल को पता होता है कि मुरीद का ज़र्फ कितना है, मुरीद की तलब कितनी है, इसको कहां पे रखना है, फैज कितना देना है, कब देना है, ये शेख तय करता है। अब जब वो सारा रास्ता मुकम्मल हो जाता है, वापडा वाले आके सर्वे करते हैं, उसके घर की जरूरत का जायजा लेके कनेक्शन लगा देते हैं, मीटर के साथ तार जोड़ देते हैं। जैसे ही तार जुड़ती है उसका घर रोशन हो जाता है। अब जरा तवज्जो रखिएगा, उसका ताल्लुक, उसके घर की बिजली का ताल्लुक मीटर के साथ है, उसका ताल्लुक आगे फिर ट्रांसफार्मर के साथ है, उसका ताल्लुक ग्रिड स्टेशन के साथ है, उसका ताल्लुक आगे डैम के साथ है। यह सिलसिला मुकम्मल रखेगा तो घर में अमन सुकून भी होगा, जरूरत के मुताबिक बिजली भी आएगी, घर भी रोशन होगा। आ मैं तुझे बताऊं, तूने फैज लेना है बारगाह खुदाबंदी से, सबसे पहला मरकज फैज लेने का बारगाह मुस्तफा है। रब ने पता खुद बता दिया है, गली खुद दिखा दी है,
और हजरत किबला मुफ्ती साहब ने जो इरशाद फरमाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र किया है, इस पर इनके फैज से बात आगे करूंगा। पीर सियाल के कदम को छूते हुए जमीन पर आने वाला पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पहली खता करने वाला उनकी शान के मुताबिक उसका नाम भी आदम है। अगर पहले इंसान ने खता की है, उसकी तौबा अगर बवसीला मुस्तफा कबूल हुई है, बाद में आने वाली सारी नस्ल आदम के लिए सबक है कि अगर तुम्हारे बाप ने खताई है तो वसीला मुस्तफा से कबूल हुई है, तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है, तुम भी वसीला मुस्तफा पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमें तो बड़ा सीधा सा पता, बात समझ लीजिए, फिर अर्ज करता हूं। वो जगह खुद बताई है, अब वहां से अगर फैज लेना है तो उनके जो करीब रहने वाले हैं वो खुश नसीब हैं जिनका ताल्लुक बारगाह मुस्तफा से हयात मुस्तफा में जाहिरन हुआ है। एक को जमाते सहाबा कहते हैं, दूसरे को जमाते अहले बैत कहते हैं। अब बारगाह मुस्तफा से फैज लेना है तो अब अगला रास्ता तेरे लिए ये है कि ताल्लुक या हुजूर के सहाबा से कर ले या हुजूर के अहले बैत से कर ले। बात यहीं तक नहीं, अब ये फैज फिर आगे मुंतकिल हुआ है, ये आगे सिलसिला बसिलसिला चला है। उन सहाबा और अहले बैत से किन तक पहुंचा है, जिन तक पहुंचा है, जिनके जरिए से पहुंचा है, उन्हें हुजूर की उम्मत औलिया कामिलीन के नाम से याद करती है। अब आइए उस मिसाल को सामने रखिए। ऐ बंदा ए खाकी, तेरा बदन अंधेरा है, तू मुश्ते खाक है, तू गुनाहों का पुतला है, तेरा अंदर तारीक है। अगर तू उसे रोशन करना चाहता है, अगर तू उसे मारिफत के चराग के साथ, अगर तू उसे मुनव्वर करना चाहता है, रास्ता सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के किसी वली कामिल के साथ निस्बत कर ले, उसके हाथ पे बैत कर ले, उसका ताल्लुक आगे उसके शेख के साथ होगा। वो सिलसिला चलते चलते या तो हुजूर के सहाबा तक पहुंचेगा या फिर हुजूर के अहले बैत तक पहुंचेगा। उनका ताल्लुक बारगाह मुस्तफा से होगा और इन्हीं का ताल्लुक बराह रास्त बारगाह खुदा से होगा। यह पूरा सिलसिला है, एक तरीका है। जैसे दुनिया में तेरे दुनिया के घर को रोशन करने का एक तरीका प्रॉपर है, उसे अडॉप्ट करना पड़ता है। इसी तरह अगर बारगाह मुस्तफा का फैज लेना है तो आप कुरान पढ़ के देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, ऐ मेरे महबूब के सहाबा, तुमने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है और जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की है, सनद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर दी है। महबूब जाहिरन हाथ तेरे सहाबा का तेरे हाथ पर है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते करम इनके ऊपर है। यह पूरा रास्ता है फैज लेने का, फैज हासिल करने का। और हम और आप कितने खुश नसीब हैं। हर एक को अपनी निस्बत पे नाज है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन मुझे यह कहने में और कोई नहीं है कि अगर गुलामाने पीर सियाल की मिसाल कोई नहीं है तो मानना पड़ेगा पीर सियाल लजपाल भी कोई उसकी मिसाल नहीं है और आपके सिलसिले के तमाम मशाइख की भी कोई मिसाल नहीं। इससे बड़ी और क्या कमाल की बात हो सकती है। निस्बत पे नाज है, फैज लेने वाले मरकज पे नाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज पर यह खुद करम फरमाया, जाहिरी हालत में तशरीफ लाकर फैज अता फरमाया, दस्तार बंदी फरमाई है। यह एजाज हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज को हासिल है। आज भी सियाल की नगरी में फैज लुट रहा है, सदाएं आज भी दी जा रही हैं और कहने वाला ये कह रहा है कि नामे मोहम्मद से दिल को सरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिल को सरूर मिलता है, फिक्रो नजर को नया शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेके रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है। ये निस्बतें, ये फैज लेने का जरिया और तरीका है। और मशाइख फरमाते हैं कि और कोई बरकत मिले ना मिले, इतनी बात तो पक्की है कि जिस हाथ में तू हाथ दे रहा है, जिस हाथ के साथ तेरा हाथ लग रहा है, ये यकीन है कि मुख्तलिफ हाथों से मुख्तलिफ वास्तों से होता हुआ ये हाथ बिल यकीन यदे मुस्तफा को मस करने वाला है, हुजूर के दस्ते मुबारक को मस करने वाला है। यही एजाज और निस्बत जब तेरे हाथ को हासिल होगी, रब इसकी बरकतें तुझे दुनिया में भी अता करेगा, आखिरत में भी अता करेगा।
करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने शेख कामिल से ज़्यादा फ़ैज़ हासिल करने के काबिल बनाए और आपकी तालीमात पर अमल करते हुए अपने बातिन को, अपने ज़ाहिर को शेख कामिल की सूरत व सीरत के मुताबिक करने की, उसवाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह।